आप सब बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे आमाल, अच्छे अच्छे कर्म आपने बार बार किए हैं इंशाअल्लाह। आप बताएं, ऐसे बारहा मौके आते हैं और रोज़ आते हैं कि आप अच्छा सा खाना पेट भर के खा लेते हैं। हमेशा मालिक हमारा हमें आपको खिलाता रहे। ठंडे ठंडे पानी पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, शरबत पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। मुबारक है अगर वो हलाल कमाई से। लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ट्रेन में, किसी बस में सवार होंगे, रास्ते में किसी स्टेशन पर आपकी ट्रेन रुकी और डिब्बे में कोई एक बूढ़ा सा गरीब इंसान देहात से चलकर आकर आपकी ट्रेन के, आपके डिब्बे में सवार हुआ। आपने देखा कि गर्मी में चलकर आ रहा है ये बड़े मियाँ, ये बूढ़ा इंसान पसीने में भीगा हुआ है, होंठ सूखे हुए हैं। शायद ये इतना गरीब है कि अपने गांव से रेलवे स्टेशन तक आने के लिए उसके पास रिक्शे को अदा करने के लिए पैसे भी नहीं थे। गरीब बेचारा पैदल आया है और आप के साथ आपके लिए आपने घर से आप लेकर निकले थे ठंडे पानी का थर्मास। अब आपके दिल में ख्याल आया कि मैं वो ठंडा पानी निकाल कर अपने इस बुजुर्ग भाई को पिला दूं। इधर ये ख्याल आया, उधर दूसरा ख्याल आया होगा कि अब मेरे अभी 2 घंटे बाकी हैं, अब ये 2 ही गिलास बचे हैं, अगर इनको मैंने पिला दिया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, 2 घंटे के बाद तो मैं पहुंच जाऊंगा, मुझे तो ये पानी इन चचा को पिला ही देना चाहिए। आपने वो पानी निकाला और आपने उससे बड़े प्यार से कहा कि चचा आप ये पानी पी लीजिए, आपको बहुत प्यास लगी है, गर्मी में आए, बैठिए आराम से पानी पी लीजिए। उसने एक मर्तबा आपको बड़ी ताज्जुब से देखा, प्यार से देखा, आंखों में उसके आंसू आ गए और उसने कांपते हुए हाथों से गिलास ले लिया और पी लिया। आपने यकीनन तजुर्बा किया होगा, अगर आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि पानी तो उसके कलेजे में गया, उसके पेट में गया, लेकिन आपको अपने कलेजे के अंदर एक ठंडक, तरावट महसूस हुई होगी। ये क्या चीज है? यह है बदन और रूह का फर्क। मैं समझा रहा हूं, पानी पीने से बदन की प्यास बुझ जाती है और किसी प्यासे को पानी पिला देने से रूह की प्यास बुझती है। जो इंसान जितने काम ऐसे ज्यादा से ज्यादा करता चला जाता है जिससे उसकी रूह की प्यास बुझ जाए, उसको मन की शांति मिलती चली जाती है, दिल का सुकून मिलता चला जाता है। वो दुनिया ही में जन्नत का मजा लेता है। वो बीमार पड़ता है तब भी उसका दिल परेशान नहीं होता, वो भूखा रहता है तब भी उसका दिल परेशान नहीं होता, वो प्यासा होता है तब भी उसका दिल परेशान नहीं होता। जुल्म करने वाले लोग उसको सता रहे होते हैं, उसके शरीर को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, उसके बावजूद उसका दिल मुतमईन होता है। समझदार हैं वो लोग जो जिंदगी के इस राज को समझकर जिंदगी गुजारें। बहुत समझदार है वो इंसान जो इसको समझ ले कि दिल का चैन, दिल की खुशी, दिल का इत्मीनान, ये आत्मा और रूह के
सुकून पाने में है। रूह को जो ग़िज़ा चाहिए, रूह को जो पानी चाहिए, रूह को जो कुछ चाहिए, अगर वो उसको मिलता रहे तो बदन को जो चाहिए अगर वो किसी वजह से कुछ कम भी हो जाए तब भी इंसान के सुकून में कोई कमी नहीं आती। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम इस वक्त जी रहे हैं, उसमें ये पाठ कोई किसी को नहीं पढ़ाता, किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा, ये सबक मिलते ही नहीं इंसानों को कि भाई दिल का सुकून कहाँ रखा है, किस चीज में। भाग रहा है इंसान, पैसा 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 पैसा, और पैसे से जो चीजें मिल सकती हैं उन चीजों को बटोर रहा है और ये समझ रहा है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जब ये सब मिल जाएगा, वो जितना आगे बढ़ता जाता है उतना ही अपने आप को खाली हाथ महसूस करता चला जाता है। एक बादशाह सलामत बीमार हुए, बहुत इलाज हो रहा था मगर ठीक नहीं हो रहे थे। विदेश से किसी बहुत बड़े हकीम साहब को, डॉक्टर साहब को बुलाया गया। और हमारे भारतवासियों के तो ये मिजाज है कि विदेशी चीज, हर चीज अच्छी होती। आजकल लोग पैंट पहनते हैं, यहाँ से फटी, वहाँ से फटी, वहाँ से फटी। अरे बाबा, ये तो मदरसे के गरीब बच्चे भी नहीं पहनते। क्यों? इसलिए कि एक बार किसी अंग्रेज को किसी सांड ने दौड़ा दिया था, उसकी पैंट फट गई थी और वो गरीब आ गया मुंबई। तो भारत के लोगों ने कहा क्या गोरा भाई पहने हैं, ये फैशन है, पहनने लगे। यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, पीछे लिखवाते हैं आई लव यू। वाह भाई वाह, क्या जगह चुनी है भाई। किसी गधे के बीच लिख दोगे तो वो कहेगा भाई यहां लिखो, तुम कहाँ लिख रहे हो, मेरी पेशानी पे लिखो। तुम तो यार मेरे भी बाप निकले। फैशन है, फैशन। ओ मदरसों के लोगों, तुम सब महफूज हो इन तमाम जहालतों से, बिल्कुल महफूज। हमें ये नहीं देखना कि फलां लोग क्या पहनते हैं, हमें ये देखना कि हमारे देश के मौसम में एक शरीफ इंसान को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या मुनासिब है, हमें ये देखना। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज साहब कॉफ़ी पी रहे थे। वो कॉफ़ी वाले की गलती से उनकी कॉफ़ी के मग में बर्फ़ का एक टुकड़ा गिर गया। वहाँ पर हमारे देश का भी कोई नौजवान खड़ा हुआ, कॉफ़ी पी रहा था। उसने देखा झांक करके साहब के मग में बर्फ़ पड़ा है, तो उसने अपना मग बढ़ाया और कहा भाई साहब इसमें भी बर्फ़ डाल दी। वाह भाई वाह। तो एक बादशाह सलामत बीमार हुए, विदेश से डॉक्टर बुलाए गए। यहीं से तो सबकी कहानियां निकली थी। वो बड़े ज़बरदस्त वैद्य और हकीम थे, पुराने ज़माने के जैसे माहिर डॉक्टर होते थे। आजकल तो माशाल्लाह उल्टा लटका देते हैं और कब्र नुमा मशीनों में दाखिल कर देते हैं। मेरा भी सीटी स्कैन हुआ था। मिन्हा खलकनाकुम, पछता हुआ अंदर गया था। वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
और ये टेस्ट और वो टेस्ट, और आखिर में था सब नॉर्मल है। 50,000 रुपए तो खर्च हो गए, पता कुछ नहीं चला कि बीमारी क्या है। असली हकीम डॉक्टर ऐसे नहीं हुआ करते थे और आज भी ऐसे नहीं होते हैं, मगर असली चीजें आजकल मिलती कहाँ हैं, सब कुछ नकली। वो बड़े असली डॉक्टर थे। उन्होंने बादशाह सलामत को देखा, हाल चाल सब समझा, उसके बाद उन्होंने नुस्खा लिखा। नुस्खे में क्या लिखा कि इनको किसी खुश आदमी का कुर्ता पहना दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। तो लोग देखकर हैरान रह गए कि ये भी कोई दवा है। लोग समझ रहे थे कि पता नहीं कौन सी दवा लिखेंगे, चीन से मंगानी पड़ेगी, कोरिया से मंगानी पड़ेगी, लेकिन बादशाह हैं तो मंगाएंगे। कुर्ता पहना दिया जाए, बस शर्त यह है कि जिस आदमी का कुर्ता पहनाया जाए वो बहुत और हमेशा खुश रहता हो। उनका ये तो बहुत आसान बात है। बादशाह सलामत तो इस वक्त बीमार हैं तो थोड़ा कम खुश रहते हैं या नहीं खुश रहते, तो प्रधानमंत्री से मांगते हैं कुर्ता, वो तो बहुत ही खुश रहते होंगे। मैं किसी खास प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, अल्लाह सबको खुश रखे। तो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गए और कहा कि साहब एक कुर्ता दे दीजिए। उनका वो क्यों? उनका आपने जिस डॉक्टर साहब को बुलवाया था बादशाह सलामत के इलाज के लिए, उन्होंने उनके लिए सिर्फ यही इलाज लिखा है कि एक ऐसे आदमी का कुर्ता पहना दिया जाए जो हमेशा खुश रहता हो। और आपसे ज़्यादा खुश कौन रहता होगा? आप तो जब बाहर निकलते हैं तो सड़क पे सन्नाटा हो जाता है, हमेशा खुश रहते होंगे आप, सारे देश आपके हाथ में। तो उनका देखो, दरवाजे खिड़की बंद कर लो, मैं जवाब देता हूं, कोई और न सुनी। कुर्ते तो मेरे जितने चाहो ले जाओ, सूट बूट सब ले जाओ, लेकिन अगर ये शर्त है कि खुश आदमी का कुर्ता, तो भाई जो कसम चाहो ले लो, मैं खुश नहीं रहता। मुझे तो बाहर आने के लिए से पहले 2-4 मिनट सिखाया जाता है कि आप हंसेंगे कैसे। ये आपको नहीं पता, वर्ल्ड लीडर्स को बाहर एड्रेस करने के लिए आने से पहले कुछ काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं जो उनको बताते हैं कि आप जाइएगा, इस तरह जाइएगा, ऐसे हंसिएगा, ऐसे मुस्कुराइएगा, ताकि लोगों को लगा है कि आप बहुत ज़बरदस्त, मजबूत, कॉन्फिडेंट हैं, कहीं घबराए हुए मत जाइएगा। ये उनको पहले बताया जाता है। तो देखो भाई, मैं खुश नहीं रहता, इसलिए मैं अपना कुर्ता कैसे दे दूं बादशाह सलामत। उनका अच्छा ठीक है, आप पर ज़्यादा बोझ है, बड़ी जिम्मेदारी है, आप खुश नहीं रहते, तो हम चलते हैं फिर किसी दूसरे बड़े मंत्री के पास। फिर वो गए डिफेंस मिनिस्टर के पास। डिफेंस मिनिस्टर से जाकर कहा कि कुर्ता दे दीजिए, सारी फौजें आपके हाथ में हैं, आपसे बढ़कर कौन खुश रहता होगा। उनका देखो, किसी से कहना मत, 20 साल हो गए मुझे खुशी को, मेरी बीवी से पूछो मैं पिछले 20 साल में कभी खुश हुआ? हर वक्त टेंशन रहता है। इसलिए देखो, मुझे माफ कर दो, कुर्ते पजामे बनियान सब हाजिर हैं, 10,000 ले जाओ तो बहुत है माशाल्लाह। हैरान हो गए लोग, मंत्रियों के पास, अमीरों के पास, बड़े बड़े मिलियनायर और बिलियनायर के पास गए, हर एक ने हाथ जोड़ लिए कि देखो कुर्ते पजामे सब हाजिर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं रहता, बादशाह को धोखा देना मुनासिब नहीं। अच्छा, फिर ये तय हुआ कि भाई अब छोड़ो अमीरों को, अब चलो गरीबों के पास, देहातों में चलते हैं, वहां मिलेगा कोई खुश इंसान। मुख्तलिफ टीमें बना दी गई सरकार की तरफ से और लोग निकल गए ढूंढने के लिए, किसको?
किसको? एक खुश बंदे को। ढूंढते ढूंढते एक टीम को एक नजर पड़ी दूर से। उसने देखा कि एक खेत में एक तालाब है और उस तालाब में एक बड़े मियाँ धोती पहने अपने पैर पानी में लटकाए मस्त कुछ गा रहे हैं। हर थोड़ी देर के बाद पानी डालते हैं अपने ऊपर, गीत गाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और दूर से समझ गया वो लोग मिल गया खुश आदमी, चलो उसके पास पहुंचे। पूछा, बड़े मियाँ क्या करते हो? उन्होंने कहा कि खेत में मजदूरी करता हूं। बोलो क्या बात? क्या लगे, छोड़ो मजदूरी, अब तो तुम नवाब बनोगे, नवाब, राजा बनोगे, राजा, तुम्हारा तो लॉटरी का टिकट निकल आया। तो उनका अच्छा, वो कैसे? उनका तुमको सुना है तुमने कि बादशाह सलामत बीमार है? उनका हाँ सुना तो है। उनका बस उनका इलाज बताया गया है कि एक खुश आदमी का कुर्ता पहना दिया जाए, और ये तो हमने देख लिया कि तुम बहुत ज़बरदस्त खुश आदमी हो, अब देर न करो, कुर्ता दे दो, उनको पहनाया जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। वो पूछेंगे किसका कुर्ता है, हम तुम्हारा नाम पता बताएंगे, सरकारी अफसरान आएंगे, तुमको ले जाएंगे, सोने में तौलेंगे, ज़मीनें लिख दी जाएंगी, जागीरें लिख दी जाएंगी, और तुम्हारे यहाँ नौकर चाकर काम करेंगे, ठाठ होंगे, ठाठ। तो बहुत जोर से हंसे बड़े मियाँ, कहने लगे ये तो तुम बिल्कुल ठीक समझे कि मैं बहुत खुश आदमी हूं, मगर कुर्ता तो मेरे पास है नहीं। वाह 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 भाई वाह। ये सिर्फ किस्सा नहीं है, ये सच्चाई है, रब की कसम। जिनके पास कुर्ते ही कुर्ते वो खुश नहीं, और जो एक बंदा खुश मिला उसके पास कुर्ता नहीं था। देखो, इस राज को समझ लो। खुशी का ताल्लुक रूह से है, दिल से है, आत्मा से।